हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हमने पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 4th क्लास है। लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है वेस्टर्न लॉजिक, एक है इंडियन लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक के अंदर फर्स्ट क्लास में हमने प्रपोजिशन, उसकी टाइप, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट की थी। देन अपनी सेकेंड क्लास में हमने फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी और फॉर्मल फैलेसी के बारे में कंप्लीट किया था। इससे पिछली वाली क्लास में हमने इंडियन लॉजिक स्टार्ट किया। ये सिलेबस हमारा पूरा वेस्टर्न लॉजिक का था, जो हमने 2 क्लास लगा के खत्म किया है। देन इससे पहले हमने इंडियन लॉजिक स्टार्ट किया। इंडियन लॉजिक के अंदर आपने फिलोसफिकल स्कूल के बारे में पढ़ा था। फिलोसफिकल स्कूल के बाद प्रमाणा के बारे में पढ़ा था। कौन सा स्कूल ने किस प्रमाणा को वैलिड माना है, वो सब देखा था हमने। देन प्रिसेप्शन के बारे में देखा, टाइप ऑफ प्रिसेप्शन, स्टेजेस ऑफ प्रिसेप्शन, अनुमाना, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है शब्दा से। पहले हमने जितना भी किया है उसको एक बार रिवाइज करेंगे और आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। इंडियन लॉजिक के अंदर और वेस्टर्न लॉजिक में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इंडियन लॉजिक जो आपको पढ़ना है वो पूरी की पूरी न्याय फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है। न्याय फिलॉसफी के अंदर कौन से स्कूल वैलिड है, उन्हीं स्कूल जो वैलिड स्कूल हैं उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इनवैलिड स्कूल का हमें मीनिंग समझना है। वेस्टर्न लॉजिक जो है वो ग्रीक फिलॉसफी पे आया है, एरिस्टोटल ने दिया है। ध्यान रखना, वेस्टर्न लॉजिक हमारा एरिस्टोटल ने दिया है। पर्पस क्या है, इंडियन लॉजिक हमें जोड़ता है स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, वेस्टर्न लॉजिक जोड़ता है हमें साइंटिफिक रीजनिंग के साथ। अगर ये चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना कि ये स्पिरिचुअल लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि एक बार पहले पुराने वाले क्लासेस देखो। आप प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। इंडियन लॉजिक आपके लोगोस, पैथोस और इथोस के ऊपर वर्क करता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन है आपका लॉजिक, एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था क्या होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज लाइक कि बियॉन्ड जो सच्चाई है, आपकी जो रियलिटी है उसके बारे में जानना। वो रियलिटी कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन कहाँ है, व्हाट इज गॉड, गॉड का ओरिजिन कहाँ है, ये सब जानना, इन डेप्थ स्टडी करना, वो आपकी मेटाफिजिक्स होती है। वेस्टर्न लॉजिक के अंदर आपकी फॉर्मल रीजनिंग होती है एंड स्ट्रक्चर बताया जाता है। इंडियन लॉजिक की मेथोडोलॉजी के अंदर आपके प्रमाणा आएंगे। 6 टाइप के प्रमाणा थे। कौन कौन से थे? प्रिसेप्शन, अनुमाना, उपमाना, अर्थपति, अनुपलब्धि एंड शब्दा। वहीं पे जो आपका वेस्टर्न लॉजिक है उसके अंदर डिडक्शन एंड इंडक्टिव रीजनिंग आती है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या? डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर एक सेकंड, आप डिड्यूस करते हो नॉलेज को। आपको कोई एक फैक्ट दे रखा है, उस फैक्ट को आप छोटे छोटे सैंपल्स पे ट्राई करते हो कि जो फैक्ट दे रखा है वो सही है या नहीं है। दिस इज डिडक्शन। इंडक्शन अपोजिट होता है। इंडक्शन आपका पर्टिकुलर टू जनरल जाता है और डिडक्शन आपका जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। इंडक्शन के अंदर आपको पर्टिकुलर चीजें दे रखी हैं कि राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, रोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है, तो आप जनरलाइज करोगे उस चीज को कि सारे लड़के अच्छे हैं। ये हमारा वेस्टर्न लॉजिक के अंदर आता है। इंडियन लॉजिक के स्ट्रक्चर के अंदर आपके 5 स्टेप आते हैं, जो हमने अनुमाना के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। अनुमाना के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था हमने, 5 स्टेप्स होते हैं। इसको फून सिलोलिज्म भी बोलते हैं, PHUUN, फून सिलोलिज्म भी बोलते हैं इसे। वहीं पे वेस्टर्न लॉजिक में आपके 3 स्टेप आते हैं, मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर कभी भी मिडल टर्म नहीं आती। कंक्लूजन का जो आपका सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है और कंक्लूजन का प्रेडिकेट आपका मेजर टर्म होता है। लैंग्वेज, ये कंटेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन की बात करता है, ये न्यूट्रल टूल्स की बात करता है।
इंडियन लॉजिक के अंदर आपको केवल्य व्यतिरिकी, अन्वय व्यतिरिकी, ये आपने देखा था। केवल्यनी के अंदर आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन इज लाइक, हमने एग्जांपल देखा था, अगर डे टाइम, अगर आपका सन निकला हुआ है तो मैं को ये मान लूंगी डे टाइम है। केवल्य ने व्यतिरिकी के अंदर हम नेगेटिव रिलेशन देखते हैं कि एक चीज के ना होने से दूसरी चीज भी नहीं होती है। केवल्यनी के अंदर एक चीज के होने से दूसरी चीज भी होती है। ये पॉजिटिव रिलेशन था, ये नेगेटिव रिलेशन था। उसके बाद हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग अपनी वेस्टर्न लॉजिक के अंदर देखी थी। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके ट्रुथ और रियलिटी अलग अलग होते हैं। काफी अलग अलग स्कूल्स है जो अलग अलग ट्रुथ्स को मानते हैं। देखो हमने ये टेबल देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था, एक सेकंड में ये क्लियर कर देती हूँ, जिसके अंदर हमने ट्रिक से याद किया था बीवी का पीए। सबसे पहले यहाँ है हमारा बी और ये है हमारा बी। बीवी का पीए मतलब पी और ए। तो बुद्धिज्म और वैशेषिका ने हमारा प्रत्यक्ष और अनुमाना को वैलिड स्कूल्स ऑफ नॉलेज माना था। फिर हमारा एक दोस्त था, दोस्त का नाम क्या था? दोस्त का नाम था हमारा यहाँ पे पी वाई एस, पी नहीं सॉरी जे, जे वाई एस। जे जैनिज्म, वाई योगा, एस समख्या। जे वाई एस के अंदर हमने देखा था हमारे दोस्त को हम पास बुलाना चाहते हैं, पी ए एस। तो प्रत्यक्ष, अनुमाना और शब्दा। तो समख्या, योगा और जैनिज्म, इन तीनों ने प्रत्यक्ष, अनुमाना और शब्दा को वैलिड माना था। सेम इसी तरीके से हमने सारा ट्रिक से याद किया था, वो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी, अपने डिफरेंस पे ही वापस आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझाना चाहती थी बस, कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मल्टीपल वैलिड व्यूज है। किसी इंडियन स्कूल ने, किसी फिलोसफिकल स्कूल ने एक चीज को वैलिड माना है तो दूसरी को इनवैलिड माना है। समझ में आया? और यहाँ पे आपके एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जाती है डायरेक्ट। एप्लीकेशन इसके अंदर आपका डिबेट, मेटाफिजिक्स, एथिक्स आते हैं। यहाँ आपका साइंस, मैजिक, साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी आ जाता है। इंडियन लॉजिक आपका फ्लेक्सिबल है, सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टस पे बात करता है। वेस्टर्न लॉजिक आपका थोड़ा सा रिजिड है, रूल्स एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस रखता है। होप सो ये डिफरेंस आप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए, जो कि है आज शब्दा। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये शब्दा क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा रिलेट करवा देती हूँ पीछे वाला आपको बता के, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हम पढ़ कहाँ से रहे हैं। देखो, हमने इंडियन फिलोसफिकल स्कूल देखे थे अपने दो पार्ट के अंदर। एक था हमारा आस्तिक, एक था हमारा नास्तिक। आस्तिक के अंदर आस्तिक और नास्तिक डिवाइड डिवाइड किस चीज पे था? वेदास के ऊपर, कि वेदास को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आस्तिक वो जो वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, नास्तिक वो जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन हमने आस्तिक के अंदर फर्दर दो टाइप डिवाइड करी थी, थीस्ट, अथीस्ट। थीस्ट और अथीस्ट डिवीजन था हमारे गॉड के बेस पे। थीस्ट वो जो भगवान को मानते हैं, अथीस्ट वो जो भगवान को नहीं मानते हैं। उसके बाद हमने टाइप ऑफ प्रमाणा देखा था। कहाँ गया? टाइप ऑफ प्रमाणा, यस। उसके बाद हमने ये टाइप ऑफ प्रमाणा देखा था कि कौन कौन से वैलिड सोर्सेज होते हैं। उसमें था प्रत्यक्ष, अनुमाना, शब्दा, उपमाया, अर्थापति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अनुमाना को हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम शब्दा से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? ये थे हमारे प्रत्यक्ष की टाइप, लौकिक, अलौकिक स्टेजेस थी प्रत्यक्ष की, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिभिजना। ये थे हमारे यहाँ पे अनुमाना की टाइप, ऑब्जेक्टिव के बेस पे, मेथड के बेस पे और क्रोनोलॉजी के बेस पे। फिर हमने फून सिलोलिज्म पढ़ा, ये तो आ गया। चलो सीधा अपने शब्दा से ही स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पीछे का नहीं पढ़ते, अदरवाइज कहोगे मैडम सारा पीछे का ही बता रहे हो, देख चुके हैं। शब्दा से स्टार्ट करते हैं। देखो, शब्दा क्या है? शब्दा का मतलब है कि अगर किसी सुप्रीम बॉडी ने या किसी नॉलेजेबल पर्सन ने एक कोई बात बोल दी तो उसी को हम एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मान लेंगे, क्योंकि एक सुप्रीम बॉडी ने बोली है, एक ऑथोराइज्ड पर्सन ने बोली है। लाइक अगर
कोई भी आज के टाइम पे जो ये हॉलीवुड बॉलीवुड की एक्टर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट इनसे क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि इनका एक पर्सनैलिटी वाला फेस है, इनकी खुद की एक फेस वैल्यू है, तो वो जो कहेंगे वो आप मान लेते हो। सेम उसी तरीके से आपके वर्बल टेस्टिमोनी के अंदर होता है। वर्बल टेस्टिमोनी में अथॉरिटेटिव नॉलेज गेन, अगर किसी अथॉरिटी ने आपको नॉलेज दे दी तो उस चीज को आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो। समझ में आया? टाइप्स ऑफ शब्द है आपका लौकिक अलौकिक, दूसरा है आपका दृश्यता अदृश्यता। लौकिक का मतलब है यहाँ पे लोगों की बात, लोगों की बात मतलब ऑर्डिनरी वर्बल टेस्टिमोनी जो हम डे टू डे डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। लौकिक को आप ले सकते हो, आप सर्कुलर बीइंग के ह्यूमन बीइंग ने कोई वर्ड बोले हैं जिसके अंदर में भी आपका एरर हो सकता है, हो सकता है ह्यूमन बीइंग ने कुछ गलत बता दिया हो। लेकिन वहीं पे जब हम अलौकिक शब्द की बात करते हैं तो इसमें बोला जाता है जो वेदास के अंदर वर्ड्स लिखे गए हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, जिसके ऊपर आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो भगवान की देन है। हमें एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना है, इसको परफेक्ट नॉलेज माना जाता है। किसी आप वेदास को ये मानते हो कि वेदास क्या है? वेदास वही चीजें हैं जो कि एक्चुअली में भगवान ने खुद लिखी हैं या खुद बोली है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्बल टेस्टिमोनी है जो टिपिकली आपको स्क्रिप्ट्स के अंदर पाई जाती है, वेदास के अंदर पाई जाती है। समझ में आया? लौकिक मतलब जो चीज लोगों ने बोली है, अलौकिक जो लोगों से पर है, किसी भगवान ने बोली है, वेदास के थ्रू हमें वो नॉलेज मिली है। क्लियर? आगे है दृश्यता और अदृश्यता। दृश्यता के अंदर क्या होता है? हम किसी भी चीज की टेंजिबिलिटी के बारे में देखते हैं कि कोई चीज दिख रही है, उससे हमें क्या नॉलेज मिल रही है। कि मेरे पास बाहर मेरे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ जो है वो ग्रीन कलर के हैं, तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं, उससे मुझे नॉलेज मिल रही है कि इन प्लांट का कलर क्या है, इन प्लांट का कलर जी ग्रीन है। वहीं पे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो इसके अंदर, लाइक की टेबल जो है उसके ऊपर, वो टेबल हमारे ब्राउन कलर की है, वुड हमारा ब्राउन होता है, तो टेबल हमारे ब्राउन कलर की है। द पॉट इज ऑन द टेबल, ये आपको दिख रहा है, विजिबल थिंग्स है, प्लस आपका टेंजिबल भी है। जहां आप टेंजिबल और विजिबल थिंग्स की बात करते हो वहां आप दृश्यता शब्द का यूज करते हो। अदृश्यता आपका इनविजिबल चीजों के लिए यूज होता है, नॉन प्रिसेप्टेबल ट्रुथ के लिए यूज होता है, जो एक्चुअली में आपको दिख नहीं रहा है, दैट यू कैन फील। यू कैन फील इज, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ड्यूटी इज गॉड। हमारी ड्यूटी या हमारी जॉब जो है वो भगवान के समान है, हमें उसे प्यार प्रेम से करना चाहिए। परफॉर्मिंग यजना लीड ऑफ हेवन, आप यजना करते हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, समथिंग लाइक। तो वो चीजें जो आपको दिखती नहीं है, इनविजिबल इनटेंजिबल थिंग्स की जब आप बात करते हो। नेक्स्ट है आपकी 4 कंडीशंस ऑफ वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल टेस्टिमोनी की ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपकी आकांक्षा। आकांक्षा मतलब कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। आकांक्षा में आप ले सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉजिकली तरीके से अरेंज होने चाहिए, उनकी एक सेंस निकलनी चाहिए, उनका एक मीनिंग निकलना चाहिए, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हर वर्ड्स के साथ। मैं कह रही हूँ ईट फ्रूट राम, कोई सेंस नहीं बनी, ईट फ्रूट राम, इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। वर्ड जो आपके ग्रामेटिकली अरेंज होने चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर, उसको कहा जाता है आकांक्षा। तो इसको मैं कैसे कहूंगी? इसको मैं कहूंगी राम्स ईट फ्रूट, रामा ईट फ्रूट। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपका योग्यता। योग्यता इज योर फिटनेस या कंपैरेबिलिटी। योग्यता का मतलब है कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड का आप यूज नहीं करोगे। कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड इज लाइक कि जहां पे ये से एग्जाम्पल ले रखा है, ये ही स्प्रिंकल वाटर विद फायर। क्या आप फायर को स्प्रिंकल कर सकते हो वाटर पे? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। तो ये स्प्रिंकल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो इसीलिए योग्यता का मतलब है जो भी आप वर्ड यूज करें वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। इवन आप ये कर सकते हो, द वाटर इज स्प्रिंकल ऑन द फायर, वाटर को आप स्प्रिंकल कर सकते हो फायर के ऊपर, लेकिन फायर को यहाँ स्प्रिंकल नहीं कर सकते। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपकी सानिधि या प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का होता है मतलब बच्चे क्लोजनेस।
क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी या सनिधि से मतलब क्या है कि जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो उनके अंदर एक प्रॉपर डिफरेंस होना जरूरी है और एक प्रॉपर गैप जितना होना चाहिए उतना ही होना जरूरी है। जैसे आप एक एग्जांपल ले रहे हो यहाँ पे रामा, रामा के बाद आपने एक बहुत बड़ा सा पोज ले लिया, उसके बाद आप कह रहे हो ईट फ्रूट्स, तो जो ये बड़ा सा पोज है ये इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो इसकी वजह से चीजें जो है वो अनक्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये तो समथिंग लाइक ऐसा हो गया कि आप आवाज दे रहे हो रामा और वहां से आवाज आ रही है कि फ्रूट्स खा रहा हूं, तो लेकिन हमारा सेंटेंस क्या था, हम बताना चाह रहे थे कि रामा ईट फ्रूट। समझ में आ रही है चीजें। सनिधि का मतलब होता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जरूरत है। नेक्स्ट आपका तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब है कि पर्पस क्या है, कहना क्या चाहते हो, जो आपका इंटेंशन है स्पीकर का वो क्लियर होना चाहिए। समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट आपका अनुमाना। अनुमाना के अंदर आप कंपेयर करते हो, कंपेयर को आप एनालॉगी भी कहते हो। ये एनालॉगी एक आपकी टाइप ऑफ रीजनिंग भी है। मैथ एंड रीजनिंग के अंदर आप पढ़ोगे एनालॉगी, पढ़ी भी होगी कुछ बच्चों ने तो ऑफ कोर्स। उपमाना के अंदर क्या होता है, उपमाना एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज हमारे इंडियन फिलोसफी के अंदर, जिसके अंदर इन्वॉल्व है नॉलेज जो कंपैरिजन से आ रही है विद द एनालॉगी। अब कंपैरिजन से कैसे, मैंने लिखा 1:2, तो ये 1:2 का मतलब यहाँ पे मैं 2:4 भी लिख सकती हूँ। जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू 2 का रिलेशन है, यहाँ भी इंटू 2 का रिलेशन है। तो ये क्या है आपकी, ये एक तरीके का कंपैरिजन या एनालॉगी है। क्लियर। अब कंपैरिजन से हम कैसे नॉलेज ड्राइव कर सकते हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है आपका सदृश्य। सदृश्य का मतलब है कि आप सिमिलैरिटी के बेस पे नॉलेज को ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सिमिलैरिटी के बेस पे देखो, एक होती है आपकी हॉलीवुड मूवी, एक होती है आपकी बॉलीवुड मूवी। सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी इज लाइक कि दोनों मूवी के अंदर आपका एक्टर परफॉर्म करता है। समझ में आया। वही मूवी इज लाइक दोनों का इंटेंशन क्या होता है, कोई ना कोई मैसेज देना। वहीं पे जब आप डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे चीजों को निकालते हो तो उसको कहा जाता है वाध्यमय। वाध्यमय में होता है डिसिमिलैरिटी के बेस पे आप चीजों को समझने की कोशिश करो। जैसे हॉलीवुड के अंदर जी आपका ना 1 से 1.5 घंटे में मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन बॉलीवुड के अंदर आप कहते हो 1 घंटे की मूवी है ना, तो उसमें 1 ही घंटे का गाना होगा और पूरी मूवी तो आपको 2 घंटे में खत्म होगी। तो ये क्या है, डिसिमिलैरिटी की बेस पे आप चीजों को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ भी एग्जाम्पल दे रखा है लर्निंग दैट वाइल्ड ऑक्स। आपको ये जानना है कि वाइल्ड ऑक्स क्या है, उसके लिए आप कंपेयर कर रहे हो उसको काऊ से, कि जैसे काऊ के 4 पैर होती है ना, सेम इसी तरीके से वाइल्ड ऑक्स के भी 4 पैर होते हैं। समझ में आया। यहाँ आपका एग्जाम्पल दे रखा है नॉट दैट वाटर इज नॉट लाइक फायर। वाटर जो है वो फायर के जैसा नहीं होता, बिकॉज एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है, दोनों की अलग अलग डिसिमिलैरिटी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के बेसिस पे जहां आप चीजों को समझा रहे हो वहां आता है आपका वाधन्य। समझ में आया ये भी। नेक्स्ट है आपका असाधारणा। असाधारणा का मतलब क्या है, जहां पे आप कुछ यूनिक चीजों से नॉलेज को ड्राइव करते हो। लाइक आइडेंटिफाई ए पिकॉक बाय इट्स फेदर। आपको किसी के पंख दिख जाते हैं तो आप ये मान लेते हो दिस इज ए पिकॉक। कहीं किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया ये भी उपमाना, जहां आप कंपेयर करते हो नॉलेज को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अर्थापति। अर्थापति का मतलब होता है पोस्टुलेशन या प्रिजम्पशंस। आप कुछ एज्यूम कर रहे हो जिसके बेसिस पे आपको नॉलेज मिल रही है। प्राइमरीली इसको वैसे मीमांसा और वेदांता ने ही एक्सेप्ट किया है, लेकिन पोस्टुलेशन का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेशन या अर्थापति का मतलब है कि आप कुछ एज्यूम करते हो, उससे आपके पास नॉलेज मिलती है। जैसे हम अपने डिमांड्स, अगर कोई लो तो किसी कोई ना कोई लो तो हर बच्चे ने पढ़ा ही होगा। एक सिंपल सा लो है आपका, लो ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको ये कहता है कि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरी कंजप्शन या मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। क्या हर बार ऐसा होता है? और ये लॉ बनाने के लिए मैंने कुछ एजम्पशंस ली हैं कि आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, कंज्यूमर का टेस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इस लॉ को पढ़ने के लिए जो भी मैं ये assumptions ले रही हूँ वो क्या है? दिस इज लाइक कि अर्थापति, कि आप कुछ एज्यूम करते हो, उसके बेस पे आपको कोई ना कोई नॉलेज ड्राइव होती है। समझ में आया? नेक्स्ट इसके टाइप ऑफ अर्थापति। टाइप ऑफ अर्थापति के अंदर दो आता है आपका दृश्यता और सुदृश्यता। दृश्यता के अंदर होता है आप प्रिसीव कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप उस चीज को। एक लड़का है नोनू, मैंने ले लिया नोनू। नोनू ना बहुत मोटा सा लड़का है, नोनू को आपने कभी खाते हुए भी नहीं देखा, पूरे दिन नोनू कुछ नहीं खाता, फिर भी वो इतना मोटा सा लड़का है। तो आपने ये सिचुएशन को देखते हुए, डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हुए कि नोनू खाता नहीं है, नोनू फिर भी मोटा है, तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि इसका मतलब नोनू दिन में नहीं खाता, तो नोनू ना रात को खाता होगा। समझ में आया? दृश्यता। सीइंग ए फिट पर्सन वो डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, प्रिज्यूमिंग दैट कि वो नाइट को खाता होगा। एक फिट पर्सन को देख रहे हो और वो पूरे दिन कुछ नहीं खाता, तो भाई वो फिट कैसे है? उसको तो दुबला पतला होना चाहिए था। तो आपने ये ज्यूम कर लिया, फिर वो रात को खाता होगा। समझ में आई? नेक्स्ट है आपका श्रुदृश्यता। सूत्रा के अंदर है आपका प्रिजिप्शन बेस्ड ऑन द वर्बल टेस्टिमोनी। देखो दो चीजें होती है, एक होता है श्रुत्रा, एक होती है श्रुति। चलो इसी ना एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले रहे हो कि आपने सुना है कि वो जो पर्सन है वो जिंदा है, ही इज अलाइव, बट वो मिसिंग है। तो आप ये एज्यूम कर लेते हो अगर वो जिंदा है और वो मिसिंग है तो मतलब वो कहीं तो रह रहा है ना। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं, हमें पढ़ना है जैनिज्म। देखो ये जैनिज्म कहाँ से आया, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको मैं वो स्लाइड। देखो आस्तिक और नास्तिक था। आस्तिक हमने ये सारा पढ़ा, योग्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये देखो आपके पास यहाँ पे ये स्लाइड भी थी, न्याय, वैशेषिका, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता। किस चीज पे फोकस किया गया था, कि फिलोसफर क्या थे, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है नास्तिक के बारे में। नास्तिक में है आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक जिसको आप लोकायत भी कहते हो, और आजीविका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द जैनिज्म। जैनिज्म, देखो जैनिज्म क्या है? जैनिज्म आपकी एक एंशियंट इंडियन रिलीजियस है। जैनिज्म के अंदर ना तीर्थंकर होते थे। तीर्थंकर, तीर्थंकर कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर आपके 24 थे। जैनिज्म रिलीजन के अंदर इन तीर्थंकर को ही एक्चुअली में गॉड माना जाता था, भगवान माना जाता था। पहले तीर्थंकर कौन थे? आपके ऋषभ मुनि। ऋषभ मुनि आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे। लास्ट तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। महावीर जैन ने ही आपके पूरे के पूरे जैनिज्म धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। जैनिज्म के अंदर नॉन वायलेंस की बात की गई थी, एक्चुअली ट्रुथ की बात की गई थी, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू। ये तीन चीज हैं जिसके थ्रू आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, ये बताया था हमारे जैनिज्म के अंदर। देखो जैनिज्म हमारे महावीर 599 टू 527 बीसी तक रहे थे, 24 तीर्थंकर थे, और लास्ट तीर्थंकर हमारे महावीर जैन ही थे। सबसे ज्यादा हमें इन्हीं के बारे में देखने को मिलता है किताबों में भी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा इस धर्म को फैलाया था। क्लियर? एक सेकंड, हेतुवाभास नहीं,
जैनिज्म फिलॉसफी को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका प्रोक्षा ज्ञाना एंड एक है आपका अप्रोक्षा ज्ञाना। प्रोक्षा ज्ञाना मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज, जहाँ पे आपको नॉलेज लेने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, लाइक आप अपनी सेंस ऑर्गन पे डिपेंड हो नॉलेज लेने के लिए, आप टच करके ही उस चीज को पता लगा सकते हो ये ठंडी है या गर्म है। जहां मतलब प्रोक्षा का एक मीडिएटर नॉलेज है जो सबको मिल सकता है। लाइक आप इसमें पढ़ सकते हो, इट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक परसेप्शन, रीजनिंग एंड द टेस्टिमोनी। दो टाइप आती है, मति ज्ञान और शूत्रा ज्ञान। मति ज्ञान थ्रू द सेंस ऑर्गन एंड शूत्रा ज्ञान आपकी अथॉरिटेटिव बुक के थ्रू, श्रुति स्मृति, कहीं ना कहीं वर्ड आपने सुना होगा, श्रुति स्मृति। तो शूत्रा ज्ञान वो जो आपको बुक्स की हेल्प से मिलता है, क्लियर। और मति ज्ञान वो जो आपको आपके मेंटल मतलब आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू आपको पता चलता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका अप्रघोष मतलब डायरेक्ट नॉलेज। इस नॉलेज को लेने के लिए आपको किसी और थर्ड पर्सन की या किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी रिलायंस आपको नॉलेज मिलती है। एग्जाम्पल फर्दर टाइप डिवाइड है अवधि ज्ञाना, महाप्रिय ज्ञाना और केवल्य ज्ञाना। अवधि ज्ञाना मतलब कि कुछ छिपी हुई और हिडन चीजों से जब आपको नॉलेज मिले, क्लियर नॉलेज यहाँ आपको मिलती है, बट लिमिटेड नॉलेज ही मिल पाती है। महाज्ञाना इज लाइक टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है कि आपको एक इनर इंट्यूशन आ रहा है, आपको एक इनर फीलिंग आ रही है कि मन से लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो वो जो इनर फीलिंग है उसको कहा जाता है आपका टेलीपैथी। नेक्स्ट है आपका केवल्यन ज्ञाना। केवल्यन ज्ञाना इज लाइक आपका बिसफुल, आपको एक, आपने इतनी भक्ति करी है तो आपको एक कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, उसके बाद जो आप वर्ड्स बोलोगे या जो आपको नॉलेज मिली है उसको कहा जाता है केवल्यन ज्ञाना। क्लियर यहाँ तक। आगे है आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर क्या है, देखो बुद्धिज्म जो है उसके फाउंडर हमारे गौतम बुद्ध थे। इसके अंदर आपको विस्डम, एथिकल और कंडक्ट मेडिटेशंस के बारे में बताया गया है। बुद्धिज्म की मेन दो ब्रांच थी, एक थी हमारी हीनयान और एक थी महायान। हीनयान के अंदर क्या था, हीनयान हमारा लेस विकलाइज थी, मतलब कि हीनयान के अंदर आप डायरेक्ट पर्सनल एफर्ट्स के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ये हीनयान ब्रांच ने बताया था। और महायान क्या है, महायान के अंदर आपको उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग पर्सन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, चीजों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये हमारा महायान के अंदर था। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेन हमें हेत्वाभास से शुरू करना है, हेत्वाभास को कंप्लीट करेंगे और जो छोटे छोटे एक आधे टॉपिक और बच गए हमारे इंडियन लॉजिक के वो करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू स्टे इन क्लास। थैंक्स अ लॉट।